इनका केस क्या है? बॉडी और उसकी सराउंडिंग्स को देखकर कहा जा सकता है कि कोई छीना झपटी नहीं। क्या आपने नोटिस किया है आजकल मलयालम सिनेमा किसी और ही लेवल पे चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर्स ने क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर्स में पीएचडी कर ली हो, जहां हर साइलेंस के पीछे एक ट्विस्ट छुपा होता है। डायलॉग्स कम लेकिन साइलेंसेस ज्यादा बोलते हैं। नो अननेसेसरी ड्रामा, सिर्फ रॉ, ग्राउंडेड और एंडिंग्स जो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल होती है। बस टाइट स्क्रीन प्ले और ऐसी स्टोरी टेलिंग जो आपको लास्ट तक पकड़ के रखती है। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही सस्पेंस थ्रिलर की जिनको देखने के बाद आपको थोड़ा टाइम लग सकता है सिस्टम रिस्टार्ट करने के लिए। This is something unusual. This is something big. Think it's a murder. तो स्टार्ट करते पहली मूवी से। एक कॉर्पोरेट ऑफिस के रेस्टरूम में कंपनी के एमडी की मौत हो चुकी है। अब ये सुसाइड है या मर्डर, और अगर मर्डर है तो किसने किया, कैसे किया, कोई सबूत नहीं। ये एक ग्रिपिंग इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है जहां सस्पेंस और मिस्ट्री धीरे धीरे अनफोल्ड होती है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आप समझते हो ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, एक कॉर्पोरेट कॉन्स्पिरेसी है। और जब फाइनली मौत के पीछे की असली सच्चाई सामने आती है तो अगर आप किसी आईटी कंपनी में काम करते हो तो अंदर से थोड़ा डर आपको भी महसूस होगा। फिल्म की टाइट स्क्रीन प्ले और लेयर्ड नरेशन इसे और भी एंगेजिंग बनाती है। अगर आपको क्राइम थ्रिलर्स पसंद हैं जो एथिकल डिलेमस और कॉर्पोरेट ग्रीड को एक्सप्लोर करती हैं तो गोलाम 2024 की एक मस्ट वॉच है। अच्छी हिंदी डब क्वालिटी के साथ ये फिल्म Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं एक ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर की जो सस्पेंस का लेवल और भी ऊपर ले जाती है। एक मर्डर हुआ है लेकिन जवाबों के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा 1985 के एक फिल्म सेट पर, क्योंकि एक कैंसर पीड़ित आदमी मरने से पहले खुलासा करके जाता है कि उसने और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर एक लड़की का मर्डर किया था 40 साल पहले। लेकिन कौन थी, कहां से थी और क्यों हुआ उसका मर्डर, अब तक कोई नहीं जानता। अब मेन कैरेक्टर एक पुलिस ऑफिसर जो हाल ही में ऑनलाइन गेम से 15 लाख जीत चुका है, लेकिन उसकी असली जीत या हार तब डिसाइड होगी जब वो सॉल्व करेगा एक ऐसा केस जो सिर्फ प्रोफेशनल टेस्ट नहीं बल्कि उसको अपने कैरेक्टर का भी सबूत देनी होती है। डायरेक्टर जोफिन चाको ने पास्ट और प्रेजेंट को इस तरह ब्लेंड किया है कि जैसे आप एक ही वक्त में दो दुनियाओं में जी रहे होते हो। फिल्म का स्क्रीन प्ले इंटेलिजेंटली लिखा गया है लेकिन कहानी में सस्पेंस को मेंटेन करने में थोड़ी कमी लगी, क्योंकि कुछ क्लूज जल्दी रिवील हो जाते हैं जो क्लाइमैक्स के इम्पैक्ट को कम कर देते हैं। रेखा चित्रम 2025 की उन लोगों के लिए एक मस्ट वॉच है जो मिस्ट्री थ्रिलर्स और स्लो बर्न सस्पेंस पसंद करते हैं। मूवी आपको सोनी लिव पे मिल जाएगी अच्छी हिंदी डब के साथ। अब बात करते हैं 2024 की एक मलयालम मिस्ट्री एक्शन थ्रिलर थालावन। एक मर्डर मिस्ट्री जहां केस से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कॉप्स के बीच का ईगो क्लैश। सीआई जयशंकर एक काम एक्सपीरियंस्ड और सिस्टम के रूल्स को फॉलो करने वाला, एंड एसआई कार्तिक एक यंग शार्प एग्रेसिव कॉप। दोनों एक ही पुलिस स्टेशन में लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग। फिर एक दिन एक लड़की की लाश मिलती है सीआई जयशंकर के घर में। मर्डर का इल्जाम सीधा उनके ऊपर लगता है और अब केस इन्वेस्टिगेट करना है एसआई कार्तिक को। लेकिन जब ट्रस्ट ही ना हो तो जस्टिस तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता है। केस सिंपल लगता है, एक मर्डर और एक सस्पेक्ट, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये पता चलता है कि सच सिर्फ दिख रहा होता है, असली खेल तो पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर छुपा होता है। थालावन हर उस व्यूअर के लिए है जो सिर्फ क्लूज नहीं कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट्स भी डिकोड करना चाहता है, जहां एक मर्डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कौन कितना सच बोल रहा है। मूवी आपको अच्छी क्वालिटी हिंदी डब में सोनी लिव पर मिल जाएगी। क्राइम सीन पर मिले सबूतों को जोड़कर घटना की पूरी कहानी को समझना ही असली इन्वेस्टिगेशन है। वो हमारे सामने ही अपनी आखिरी सांसें लेगा। अब बात करते हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई 2025 की थ्रिलर ऑफिसर ऑन ड्यूटी। कहानी शुरू होती है एक डिमोटेड पुलिस ऑफिसर के साथ एसआई हरी, एक गरम दिमाग का लेकिन सिस्टम के रूल्स तोड़ने के चक्कर में डीएसपी बनने के बजाय अब सिर्फ एक एसआई है। फिर उसे मिलता है एक छोटा सा केस नकली जेवरात का। सिंपल लगता है लेकिन जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेट करता है वो पहुंचता है एक ऐसे क्राइम नेटवर्क तक जो सिर्फ डेंजरस ही नहीं उसकी अपनी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ होता है। क्यों और कैसे, ये सस्पेंस आपको मूवी में ही देखना पड़ेगा। फिल्म का सस्पेंस बिल्डअप थोड़ी कम है लेकिन चेस सीक्वेंसेस और एक्शन सीन्स टाइट होने के कारण इसे एक मस्ट वॉच बनाती है। मूवी आपको अच्छी क्वालिटी हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। तब वहाँ एक तमिल गैंग था जो आसपास के इलाकों में डकैतियां करता था। सॉल्व करने के लिए सिर्फ 10 दिन है। अब बात करते हैं नंबर 1 मूवी की जो शुरू होती है एक ब्रूटल रॉबरी और एक पूरी फैमिली के मर्डर के साथ। अब सिस्टम के पास सिर्फ 10 दिन है कल्प्रिट्स को ढूंढने के लिए। तब इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार होती है एक स्पेशल फोर्स
दी कन्नूर स्क्वाड लेड बाय एएसआई जॉर्ज, प्लेड बाय नन अदर देन ममूटी सर। लेकिन मिशन सिंपल नहीं है, ये टीम ट्रैवल करती है देश के अलग अलग कोनों में, हर जगह नए लोग, नए चैलेंजेस और हर पल जान का खतरा, सिस्टम का प्रेशर, लैंग्वेज बैरियर, लोकल इंटरफेरेंस बनी रहती है। फिल्म की जान है इसका रॉ रियलिस्टिक ट्रीटमेंट, ना ओवर ड्रामा, ना स्लो मोशन एक्शन, बस टाइट स्क्रीन प्ले, रियल लोकेशंस और एक अनप्रेडिक्टेबल चेज जो आपको एंड तक बांध के रखता है। ममूटी एएसआई जॉर्ज इन फुल फॉर्म। और सबसे अच्छी बात, कन्नूर स्क्वाड अब हिंदी डब में अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर। अगर आपको हाई स्टैक्स फुल ऑन टेंशन से भरी चेस सीक्वेंसेस पसंद है तो कन्नूर स्क्वाड 2023 की एक मस्ट वॉच मूवी है। तो ये थी कुछ ऐसी सस्पेंस थ्रिलर्स जिसकी सस्पेंस मिस्ट्री ने सिर्फ आंखों को सुकून ही नहीं बल्कि दिमाग को भी हिट किया है। आपका फेवरेट कौन सा था, या कोई ऐसी मूवी जो हम मिस कर गए? नीचे कमेंट्स में लिखो, मैं हर एक को रिप्लाई करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और ऐसे ही अमेजिंग रिकमेंडेशंस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थ्रिल के साथ।